कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन है जो हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आप सब जानते हैं इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आजकल श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता में दोस्तों कुल 18 अध्याय हैं और जो ये श्रीमद् भगवत गीता है, इसकी टीकाएं लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने और इसे अनुवाद किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। और इसे लिखने का इनका प्रेरणा स्रोत जो रही वो भगवत गीता ही रही, वो ज्ञान रहा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया। और श्रोताओं, हमने अध्याय दर अध्याय सभी अध्याय जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं। 18वां अध्याय यानी कि इसका अंतिम अध्याय हम आपसे पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे और हमने इसके 68 श्लोक तक हमने व्याख्या कर ली थी, 68 श्लोक तक व्याख्या कर ली थी। आज हम इसके 69वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे रागलेखा दासी जी से। पिछले प्रोग्राम में भी हमने जाना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया और यही बात अंत में समझ आई कि एक मनुष्य ही ऐसा जन्म है जिसमें ये ज्ञान वो सुनकर खुद को भवसागर से पार कर सकता है, जन्म मृत्यु से, इस झंझट से, इस मृत्यु लोक से वो हमेशा के लिए बाहर निकल सकता है। और आज हम बढ़ते हैं इसके 69वें श्लोक की तरफ यानी कि 69वें श्लोक की तरफ। तो रागलेखा दासी जी इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, तो 69वां श्लोक कहता है कि मनुष्यों में गीता की व्याख्या करने वाले की अपेक्षा और कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, और समस्त जगत में उसकी अपेक्षा अधिक प्रियतर और कोई नहीं होगा। तो गीता शास्त्र के यथार्थ उपदेशक और प्रचारक भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करना शुद्ध भक्तों का कर्तव्य है। किंतु गीता के प्रचार का नाम पर जो लोग मनोरंजन करते हैं, गीता के गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्व गुह्यतम तत्व का उपदेश न देकर मायावाद कर्म ज्ञान योग का उपदेश देते हैं, वे भगवान के चरणों में अपराध करते हैं। ऐसे उपदेशकों के मुख से गीता श्रवण करने से कल्याण नहीं होता। 70वां श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो गीता का अध्ययन कराने वाले का फल कहकर अब अध्ययन करने वाले का फल बताते हैं। जो व्यक्ति हम दोनों के इस धर्मयुक्त संलाप का अध्ययन करेंगे, उनके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा अभिप्राय है। यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप का श्रद्धा पूर्वक अनुशीलन करना ही ज्ञान यज्ञ है। इसके द्वारा ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य है गीता के सार तत्व को समझकर वैसा ही आचरण करना। गीता का सार है भगवान की अनन्य भक्ति, अतः इस भक्ति के आचरण करने वाला ही भगवान को अतिशय प्रिय है। इसके अतिरिक्त कर्मी ज्ञानी योगी आदि भगवान को प्रिय नहीं है। तो हमें शुद्ध भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है, एकांतिक भक्ति करनी है, वन पॉइंटेड भक्ति करनी है। और जो अन्य कर्म में ज्ञान में योग आदि में लगे हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है जी। अब गीता शास्त्र के श्रोताओं के का फल बतला रहे हैं। जो श्रद्धावान और द्वेष रहित व्यक्ति इसका श्रवण भी करते हैं, वे पाप मुक्त होकर पुण्य कर्मियों को प्राप्त होने वाले शुभ लोगों को प्राप्त करता है। करुणामय गुरु को शिष्य का ज्ञान पूर्ण होने तक प्रयत्न करना चाहिए, ये सूचित करने के लिए भगवान कह रहे हैं 72वें श्लोक में, हे पार्थ, हे धनंजय, क्या यह गीता शास्त्र तुम्हारे द्वारा एकाग्र चित्त से सुना गया? क्या इसे सुनकर अज्ञान जनित तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है? गीता का उपदेश पूर्ण कर और उसके श्रवण कीर्तन का महात्म्य वर्णन कर श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी और कोई जिज्ञासा बाकी है? यदि है तो मैं पुनः उसका समाधान करूंगा। इसके द्वारा ये सूचित होता है कि एकाग्र चित्त से गीता तत्व का उपदेश श्रवण करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गुरुदेव या तत्वदर्शी भक्तों से गीता तत्व का श्रवण करने पर भी श्रोता जब तक उन तत्वों को हृदय में ठीक से धारण न कर ले, तब तक उसकी सेवा प्रीति पूर्वक जिज्ञासा के द्वारा पुनः पुनः तत्व को श्रवण करना चाहिए, अन्यथा गुह्यतम तत्व की उपलब्धि नहीं हो पाएगी।
तिहत्तरवें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन कृतार्थ होने के कारण पुनः उपदेशों को अनावश्यकता को कह रहे हैं। अर्जुन उवाचा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत स्थितो अस्मिन् गतस्नेह करिष्यसे वचनम तवा। अर्जुन ने कहा है अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने आत्मस्मृति प्राप्त की है। मेरा संदेह दूर हो गया है और मैं दृढ़ होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय जानकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे अच्युत, आपके उपदेश और कृपा से मेरे सभी प्रकार के अज्ञान और मोह दूर हो गए। मैं भली भांति समझ गया कि आप चराचर विश्व के गुरु और प्रभु हैं। मैं आपका सेवक हूँ। मैं संपूर्ण रूप से आपके चरणों में शरण ग्रहण करता हूँ। आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही करूंगा। तदनंतर वे भगवान के अभिप्राय को जानकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि गीता शास्त्र के अनुशीलन से यदि हमारे सारे संशय दूर हो जाएं, तो हम इन नाना प्रकार के मतवादों को छोड़कर कृष्ण के एकांतिक शरणागत होकर उनकी सेवा में तत्पर हो जाएं और ये मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाएगा। संजय वाचा 74वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने महात्मा वासुदेव और पार्थ के बीच हुए इस अद्भुत रोमांचकारी संवाद को सुना। 75वें श्लोक में कह रहे हैं, व्यासदेव जी की कृपा से मैंने साक्षात वर्णनकारी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से इस परम गुह्य योग को सुना। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव संजय के गुरु थे। संजय ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने गुरुदेव श्री व्यासदेव जी की कृपा से ही श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप से उदित श्री गीता का दिव्य ज्ञान को सुना और समझा। इसलिए बिना गुरु की कृपा से गीता तत्व और भगवत तत्व नहीं समझा जा सकता। गुरु को व्यासदेव के समान तत्वज्ञ और भगवत अनुभूति संपन्न होना चाहिए। शिष्य को भी संजय के समान गुरु की सेवा शुश्रूषा करने वाला होना चाहिए और उनके आदेश निर्देश को बिना किसी तर्क के पालन करना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु शिष्य ही भगवत तत्व को जानकर कृतार्थ होता है। दूसरी ओर ये भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अपने मुख से गीता के गूढ़ रहस्य को साक्षात रूप में अर्जुन को श्रवण कराया, अर्जुन कृतार्थ हो गए। इसी प्रकार व्यास जी की कृपा से कुरुक्षेत्र में बहुत दूर रहकर भी उसे सुनकर समझकर संजय भी कृतार्थ हो गए। इस प्रकार यदि आज भी कोई अपना जीवन कृतार्थ करना चाहता है तो उसे गुरु परंपरा का आश्रय कर, गुरु परंपरा की धारा में स्नान किए हुए तत्वदर्शी गुरु या वैष्णव का आश्रय कर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। शुद्ध भक्ति परंपरा को ग्रहण किए बिना भगवत तत्व की उपलब्धि सुदूर है। 76वां श्लोक कह रहा है, राजन, श्री केशव और अर्जुन के इस पुण्यमय अद्भुत संवाद को बारंबार स्मरण कर मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। जी, वाकई में श्रोताओं, ये जितने भी हम लोग अनुवाद सुन रहे हैं, जितना भी हम लोग ये जो लिखा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, जो ये ज्ञान दिया गया है, इनको सुनकर आनंदित तो होते ही हैं, लेकिन श्रोताओं इसके साथ साथ हमें इसे समझने की कोशिश करनी है। जो गूढ़ ज्ञान ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया उस धर्म युद्ध पर, कर्म युद्ध में, उससे हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जो आप तक पहुंचा रहे हैं, इसका अनुवाद, इसकी टीकाएं, इसके श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। तो अगर आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो श्रोताओं, अभी ये जो अध्याय है वो समापन की ओर ही है। 2 और श्लोकों का वर्णन रागलेखा दासी जी से जानेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ रही है रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। काहे को डरे डरे डरे, काहे को डरे काहे को डरे काहे को डरे।
को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। राम हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले, आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे, 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 सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। ओ सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। बोलो राम राम
राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है आजकल श्रीमद् भगवत गीता की, उस ज्ञान की जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और इस जो पूरी गीता में 18 अध्याय हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहले के 6 अध्याय में कर्म, दूसरे के 6 अध्याय में भक्ति और तीसरे यानी कि अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान योग की जो है बात की गई है। और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो अब रागलेखा दासी जी से अंतिम 2 श्लोकों का वर्णन जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी। जी 77वां श्लोक कह रहा है कि हे राजन, हरि के उस अत्यंत अद्भुत रूप का बारंबार स्मरण कर मैं परम विस्मित हो रहा हूँ। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को सुना रहे हैं ना, उन्हीं को देखा, आंखों देखा हाल महाभारत का सुना रहे हैं, तो गीता का ये ज्ञान भी सुना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैंने उनका ये रूप देखा है, तो विराट स्वरूप जो उन्होंने दिखाया था, तो मैं उसको स्मरण करके बार बार विस्मित हो रहा हूँ और पुनः पुनः हर्षित और रोमांचित हो रहा हूँ। टीका में बता रहे हैं, इस श्लोक के द्वारा ये प्रतीत होता है कि कुरुक्षेत्र में भक्त अर्जुन ने कृष्ण के जिस विश्व रूप को देखा था, भक्त संजय ने भी हस्तिनापुर के राजभवन में बैठकर व्यासदेव जी की कृपा से उस विश्व रूप का दर्शन किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा है कि मैंने अपना ये विराट रूप पहले कभी किसी को नहीं दिखाया, केवल तुम्हें ही पहली बार दिखा रहा हूँ। किंतु विशेष विचार करने पर यह समझा जा सकता है कि अर्जुन ने, संजय ने और व्यास जी ने भी अवश्य ही उस विश्व रूप का दर्शन किया। इसके अतिरिक्त अर्जुन के कथन से ये भी पता चलता है कि बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों, देवताओं ने भी इसका दर्शन किया। वेद व्यास जी कृष्ण के परम भक्त हैं, यही नहीं वे भगवान के शक्तावेश अवतार भी हैं। अतः व्यास परंपरा का आश्रय करने वाला ही गीता शास्त्र का तात्पर्य अनुभव करने में समर्थ हो सकते हैं। अब हम 78वें श्लोक, जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का और इस पूरी भगवत गीता का 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है। संजय धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को सुनाने के बाद अपना मत बतला रहे हैं। आप अपने पुत्रों की विजय की संभावना त्याग दीजिए। संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि अब आप अपने पुत्रों की विजय की आप सोचिए मत। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मति मर्म। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ श्री राज्य लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य वृद्धि और न्यायपरायणता विद्यमान है, वही मेरा निश्चित मत है। 18वें अध्याय में समस्त गीता का तात्पर्य संक्षेप में वर्णन हुआ है। ध्यान योग की प्रधानता वाला कर्म योग, जिसका फल आत्मज्ञान है, यह एक भाग है। भगवत संबंधी श्रद्धा से उदित शुद्ध भक्ति योग दूसरा पर्व है। मतलब प्रथम 6 कर्म योग है, फिर उसके बाद भक्ति योग है। ये गीता का सार संग्रह है। इन मार्ग में से स्वभाव सिद्ध वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए क्रमशः जो ज्ञान का पथ प्राप्त होता है, वही गुह्य उपदेश है। इस जीवन में ध्यान योग के द्वारा क्रमशः आत्मज्ञान का अनुशीलन ही गुह्यतर उपदेश है। गुह्य उपदेश है जो ज्ञान योग है। फिर उसके बाद है गुह्यतर है जो आत्मज्ञान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा आत्मज्ञान का पता चलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य शरणागत होकर भक्ति योग का अनुष्ठान ही सर्व गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का तात्पर्य है। तो सर्व गुह्यतम है कि भगवान के शरणागत होकर हम अनन्य भक्ति करें। समस्त गीता शास्त्र का तात्पर्य यही है कि अद्वैय वस्तु, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, ही एकमात्र तत्व है और भगवता ही उसके तत्व की संपूर्ण परिचय है।
अन्य दूसरे सारे तत्व ही उस वस्तु से निकले हैं। उनकी चित्त शक्ति से भगवत स्वरूप और चित्त वैभव और समस्त वैकुंठ धाम प्रकाशित हुए हैं। उनकी जीव शक्ति से मुक्त और बद्ध दो प्रकार के अनंत जीव प्रकट हुए हैं। तो चित्त भगवान की एक स्वरूप शक्ति है, उसके तीन वो हैं प्रकार हैं। एक है चित्त शक्ति, एक है तटस्था शक्ति और एक है बहिरंगा शक्ति। तो इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी और मार्जिनल पोटेंसी। तो जो चित्त शक्ति है उससे सारा चित्त जगत प्रकाशित हुआ, जीव शक्ति से सारे जीव प्रकाशित हुए, और उनकी जो बहिरंगा शक्ति है उससे सारे तृण, गुललता, 24 जड़ तक ये सब प्रकाशित हुए। सृष्टि, स्थिति, संहार सभी अवस्थाओं की गणना काल शक्ति के द्वारा होती है। क्रिया शक्ति के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुएं प्रकट होती है। ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म, ये पांचों तत्व एकमात्र भगवत तत्व से ही प्रकटित है। ब्रह्म, परमात्मा आदि भगवत तत्व के अंतर्गत है। उक्त पांचों तत्वों से पृथक होकर भी एक साथ भगवत तत्व के अधीन एक ही तत्व है, और एक तत्व होकर भी वे अपने अपने विशेष धर्म के कारण नित्य पृथक है। गीता शास्त्र में उक्त भेद अभेद तत्व मानव युक्ति से अतीत है, मतलब भेद भी है और अभेद भी है। इसलिए पूर्व महाजनों ने गीता शास्त्र में उद्दिष्ट तत्व को अचिंत्य भेदाभेद तत्व के नाम से निर्देशित किया है, एवं इससे संबंधित ज्ञान का नाम ही तत्व ज्ञान है। जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव स्वरूपतः शुद्ध चेतन वस्तु और श्री कृष्ण का नित्य दास है। जैसे सूर्य की किरणों में छोटे छोटे कण प्रकाशित होते हैं, वैसे ही जीव चित्त सूर्य श्री कृष्ण के किरण परमाणुगत विशेष चित्त तत्व है कि ये चित्त और अचित दोनों जगत में रहने के योग्य है। तो जीव जो है वो चित्त जगत मतलब चिन्मय जगत में भी रह सकता है और जड़ जगत में भी रह सकता है, क्योंकि ये मार्जिन से उत्पन्न हुआ। चित्त और अचित जगत के मध्य में तट में इनका प्रथम रहने का स्थान है। ये चेतन होने के कारण स्वभावतः स्वतंत्र है। तट पर स्थित हो जो जीव चित्त जगत की ओर आकृष्ट होते हैं, वे कृष्ण उन्मुख होकर लादिनी शक्ति की सहायता से शुद्ध आनंद का आस्वादन करने में समर्थ होकर कृष्ण धाम में सदा के लिए चले जाते हैं। तो तट पे उपस्थित होकर अगर वो चित्त जगत की ओर देखता है और उसकी तरफ आकृष्ट होता है तो भगवान की सेवा में लग जाता है और उसी जगत में चला जाता है। और जो जीव दूसरी ओर माइक जगत की ओर देखता है तो माइक शक्ति के आकर्षण से वो कृष्ण के विमुख हो जाता है, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और जड़ सुख दुख में डूबता है। चित्रति से युक्त जीव नित्य मुक्त होते हैं। जो चित्त जगत की ओर जाते हैं वो नित्य मुक्त होते हैं, और जो जड़ जगत की ओर जाते हैं वो नित्य बद्ध होते हैं। तो दोनों प्रकार के जीवों की संख्या अनंत अगणित है। अपने विशुद्ध स्वरूप कृष्ण दास्य को भूलकर जीव माया संसार में देव योनि, मनुष्य योनि और कीट पतंग, वृक्ष, लता, गुल्म आदि विभिन्न उच्च और निम्न योनियों में विविध प्रकार के तापों से दग्ध होते रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न योनियों में भ्रमण करते करते जब वे संसार से निराश हो जाते हैं तब वे उपयुक्त गुरु का चरणाश्रय कर या तो कर्मयोग के अंतर्गत ध्यान का परिपक्व होने पर अपना विशुद्ध स्वरूप प्राप्त करते हैं और भगवान के चरणों में प्रेम लाभ करते हैं, या भगवत कथा के प्रति श्रद्धावान होकर उपयुक्त गुरु का चरण आश्रय प्राप्त कर साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति लाभ करते हैं। तो अगर गुरु की शरण में आ जाएंगे तो वो लोग इस प्रोसेस में लग जाएंगे, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। अगर कर्म योग में जाएंगे तो वो लोग भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं। आत्मा के शुद्ध स्वरूप से अवगत होकर इन दोनों पथों के अतिरिक्त और कोई पथ नहीं है। उक्त दोनों उपायों से आत्मज्ञान लाभ करने के लिए ध्यान योग प्रधानता वाला कर्मयोग ही साधारण लोगों के लिए अनुसरण करने योग्य है, क्योंकि ये अपनी चेष्टा के अधीन है। यद्यपि श्रद्धा से उदित भक्ति योग कर्मयोग की अपेक्षा श्रेष्ठतर और सहज है, तथापि भगवत कृपा प्राप्ति या भक्त कृपा रूपी भाग्य उदय नहीं होने पर यह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जगत के अधिकांश लोग कर्म योग प्रिय हैं। इनमें से जिनका भाग्य उदय हो जाता है उनकी ही भक्ति योग में श्रद्धा होती है एवं गीता के चरम श्लोक में कही गई भगवान के प्रति अनन्य शरणागति उदित होती है। यही वेदों की विषय वस्तु है। कामना मूलक कर्म मार्ग में जो 14 लोकों में जड़ सुख भोग या मुक्ति लाभ होती है, ये चेतन स्वरूप जीव के लिए अत्यंत तुच्छ है। गीता के प्रारंभ में काम्य कर्म और इससे उत्पन्न मुक्ति को अत्यंत तुच्छ बताया गया। जरा मरण से मोक्ष होने के बाद प्राप्त होने वाली
केवल अद्वैत सिद्धि रूप साहित्य निर्वाण आदि मुक्तियां भी जीव का चरम प्रयोजन नहीं है। अगर कोई मोक्ष चाहता है, साहित्य मुक्ति चाहता है, तो वो भी जीव का प्रयोजन नहीं है। ये भी अनेक स्थानों पर कहा गया है। अतएव गीता शास्त्र में समस्त वेद और वेदांत के सिद्धांतों का संग्रह कर यही सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानकर भक्ति योग का अनुष्ठान करते हुए परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। जीवों को अपने अपने अधिकार के अनुसार धन जीवन के साथ सर्वदा श्रवण आदि भक्ति योग को अपनाना चाहिए। भक्ति योग के अनुकूल स्वधर्म का पालन कर जीवन निर्वाह करना चाहिए और सदा सहित निम्न सोपान से अपनी प्रतिष्ठा को क्रमशः त्याग करते हुए आगे बढ़ते हुए शरणागति के द्वारा भक्ति योग में पूर्णतः निष्ठ होकर जीवन यात्रा का निर्वाह करना चाहिए। इससे शीघ्र ही भगवान विशुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। इस प्रकार शुद्ध सत्व की प्रक्रिया में प्रवेश करने मात्र से ही अशोक अभय और अमृत स्वरूप भगवान की कृपा प्राप्त कर उनके नित्य प्रेम में आविष्ट हुआ जा सकता है। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर वर्णन हमने जाना रागलेखा दासी जी से और इसी के साथ हमारा यह जो 18वां अध्याय है ये समाप्त हो गया है और बहुत सारा ज्ञान हमने इन एपिसोड्स के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। तो श्रोताओं, अब जो ये ग्रंथ है, पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, इसका समापन हुआ आज इस कार्यक्रम के साथ। अगले एपिसोड में कुछ और नए ज्ञान के साथ आपके साथ फिर से हम आत्मदर्शन प्रोग्राम में मिलेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस गीता श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को भी ये सुन के अच्छा लगा होगा। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।